हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? हम यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और आशा करता हूँ कि आप भी अपने स्थान पर बहुत अच्छे होंगे। चलिए, इस कोरोना काल के संकट में हम इस बात पे जरूर चर्चा कर लेते हैं कि ये जो संकट आया है, इस संकट से जो पूरे विश्व में स्थितियाँ पैदा हुई है, तो उससे किस तरीके से हम इससे निजात पा सकते हैं और किस तरीके से एक पुनः स्थापना हम कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि अगर हम अपने देश का डिफेंस बजट कम करें, बल्कि हम ही नहीं पूरे विश्व के देश अगर अपने अपने देश का डिफेंस बजट कम करने लग जाएं, तो बहुत सारे रुपए, बहुत सारी पूंजी हमारे पास आ जाएगी। उस पूंजी का उपयोग हम मेडिकल लाइन में, देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाने में, गरीबों को रोजगार प्रोवाइड करवाने में कर सकते हैं। और आप ये देखिए कि आज हमारे डिफेंस बजट में को बढ़ाने की होड़ लगी है। चाहे हमारे पड़ोसी देश हों या और कोई देश हो, हर एक प्रयास कर रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें। मित्रों, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और आगे भी मैं आपको इस तरीके के वीडियो देता रहूँगा कि आप भारत के, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, आप कोई भी एक स्टेट को चुन लीजिए, ठीक? और वहां पे देखिए ऐसे कितने लोग हैं जो वेपन्स का लाइसेंस रखते हैं या जिनके पास वेपन्स हैं, हथियार हैं। तो क्या उन लोगों को छोड़कर बाकी के लोग सुरक्षित नहीं है? नहीं, बिल्कुल हैं, सुरक्षित हैं और होंगे भी। तो क्या वेपन्स खरीदना या वेपन्स बनाना किसी समस्या का हल है? नहीं। मित्रों, ये ध्यान रखें कि AK-47 तो किसी की जान ही लेगी, किसी की जान नहीं बचा सकती है। जरूरत है तो हमको इस पैसे का उपयोग मेडिकल लाइन करने में खर्च करने की। आज जैसे कोरोना का केस आ गया, पूरा विश्व इस पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई जिससे हम 100% श्योर हो जाए कि इससे कोरोना नहीं हुआ। आगे आने वाले भविष्य में पता नहीं कितनी ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो जरूरी है कि हम अगर अपने डिफेंस बजट को कम करें, पूरा विश्व एक मंच पर आए, और ये ताकत हमारे भारत में है, ये ताकत हमारे भारत में है तो ये कर सकती है। ये मत सोचिए कि ये जो लड़ाई है ये विफल हो जाएगी, नहीं। आप शुरुआत कीजिए, आप शुरुआत कीजिए, और 130 करोड़ जनसंख्या आपके साथ है। हमारे देश में आज भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं जो इस तरीके की समस्या को हल करने की शुरुआत कर सकते हैं, पूरे विश्व के मंच पर अपनी बात रख सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, ताकि हर देश अगर अपने बजट को जीरो कर देगा। और जीरो करने का मतलब क्या है? अरे भाई, हम आपके आक्रमण नहीं करेंगे, आप हमारे आक्रमण नहीं कीजिए। आपको आना तो सीधे रास्ते से आइए ना, पीछे के रास्ते से क्यों आते हैं? तो अगर अपन डिफेंस बजट को जीरो करते हैं तो हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का लाखों हजारों करोड़, पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए बचेगा, और उस रुपयों का उपयोग हम बहुत सारी जरूरतमंद चीजों के लिए कर सकते हैं, जिससे हमारे देश के गरीब लोगों का बहुत बड़ा भला हो सकता है। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा भला हो सकता है, उन लोगों को रोजगार मिल सकता है। पूरे विश्व में जहाँ पे इतनी बड़ी भुखमरी है, उन समस्याओं से इस चीज का हल निकाला जा सकता है। जरूरत है इसको शुरुआत करने की, इसको शुरुआत करने की। जहाँ भारत ने करप्शन के खिलाफ एक जुट होकर अभियान शुरू किया था, ठीक इसी तरीके से हमको इसके खिलाफ भी एक अभियान शुरू करना पड़ेगा और पूरे विश्व स्तरीय पर करना पड़ेगा। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में अपनी आवाज पहुंचानी पड़ेगी। सबको समझाना होगा कि भाई डिफेंस बढ़ाने से कुछ नहीं होता। जो पैसा आप डिफेंस में लगाना चाह रहे हैं, जो लगा रहे हैं या आगे की डील कर रहे हैं, वो रोकिए, क्योंकि उससे किसी का भी कोई भला नहीं होगा। हाँ, टेक्नोलॉजी में आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी में आप यूज करिए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो होनी चाहिए वो मानव हित के लिए होना चाहिए, अहित के लिए नहीं होना चाहिए। हमको बॉम्ब नहीं बनाना है, हमको मेडिसिन बनाना है। इस सकारात्मक सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे
तो आप निश्चित रूप से पूरे विश्व को एक आर्थिक संकट से उबारने में सफल होंगे। और इसकी शुरुआत किसी ना किसी को तो करनी ही पड़ेगी, इसकी शुरुआत किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी। और अगर वो व्यक्ति एक आके खड़ा होता है, हमारे 130 करोड़ की जनसंख्या में क्या कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो इसके खिलाफ आवाज उठाए और इस मुहिम को आगे बढ़ा सके? नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। हमारे देश में लीडरों की कमी नहीं है, और ऐसे ऐसे लीडर भरे हुए हैं, ऐसे ऐसे लीडर हैं जो बहुत आसानी से अपनी बात को विश्व मंच पर रख सकते हैं। उनमें वो ताकत है, बहुत ताकत है। सिर्फ ये है कि उनमें एक जुनून पैदा करना है, उनको आगे लाना है, उनका सहयोग करना है, और इससे हम अपने देश का नहीं पूरे विश्व का भला करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आने वाले समय में अपने वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी नई नई टेक्निकों के बारे में बताऊंगा, सुझाव दूंगा। ये हमारा मंच है, हमारी चर्चा है, मेरे व्यक्तिगत राय है। इसका किसी भी पार्टी से, किसी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक भारत की सोच है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, यही हमारी प्रार्थना है। नमस्कार।